Praise the Lord. Praise the Lord सबको जय मसीह। Praise the Lord. जय जय मसीह मसीह की की। यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में, in the mighty and matchless name of Jesus Christ, I want to say salam to you all, shalom, and this is the time we are going to rejoice in the presence of God, for this is the day that the Lord has made. ये वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित होंगे। Thank the Lord Jesus. धन्यवाद करते प्रभु जी, तू शीघ्र आने वाला है। रूह भी कहती है आ, दुल्हन भी कहती है आ, सुनने वाला कहे आ आ आ। खुदावंद यीशु मसीह आ, हमको तैयार कर खुदा, हमको बेदार कर खुदा, हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। Thank you Lord. Thank you Master. In the name of Jesus we pray. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस सुंदर शाम के लिए। I want to thank the Lord for this blessed evening. और आज की शाम के आशीषित शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। I just want to thank the Lord for making us join together from different cities, from different places. और परमेश्वर इस घड़ी विभिन्न जगहों से, विभिन्न स्थानों से एक साथ मिला रहा है, ये बड़े आनंद की बात है। God is a God who reigns supreme. और परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सबसे ऊपर विराजमान है। And this is the moment He wants to speak to us. और ये वो क्षण है जब वो हमसे बातें करना चाहता है। Before I share the word with you, इससे पहले मैं आपके साथ अपनी परमेश्वर के वचन को बांटूं, I was requested to share my testimony with you. और ये मुझसे आग्रह किया गया था कि मैं अपनी गवाही को पहले आपके साथ बांटूं। So accordingly, I will share my testimony in a very small, in a nutshell with you. और बड़े संक्षेप में अपनी गवाही को आपके साथ बांटना चाहूंगी। Praise the Lord. Praise the Lord. I just want to tell you, beloved, that it is now, of course, more than it's more than 38 years that I came to know the Lord. और लगभग 38 साल से भी 38 साल हो गए मैं It's more than 40 years that I came to know the Lord. लगभग 40 साल से ज्यादा हो गया जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। It was a time when, of course, I was born in a Christian family, a nominal Christian family, a family that was known as a Christian but did not know Christ. और मैं एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ, एक ईसाई परिवार में जन्म हुआ। हालांकि वो परिवार जो था वो ईसाई परिवार था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। And we were people who used to go to church, and you know, when we don't know the Lord, why we go to the church? We go to show off our clothes, we go to show off, and we go to see people, and we go to gossip. हम वो लोग थे जो कलीसिया में जाया करते थे। हमें नहीं पता था हम कलीसिया में क्यों जा रहे हैं। हम अपने कपड़े दिखाने के लिए, अपने लोगों को देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम कलीसिया में जाया करते थे। And it was at such a time that I came to know the Lord. और वो समय था, जब वो क्षण था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। It was a very tragic moment of my life. और एक बहुत ही दुखित समय था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। Yes, it was a time when my elder daughter was 5 years and the younger daughter was 3 months old. They are now mothers of grown-up children. और ये वो समय था जब मेरी जो बड़ी बेटी है वो 5 साल की थी, और मेरी छोटी बेटी है वो केवल 3 महीने की थी। और वो उस समय हम प्रभु में भर रहे थे। Now, अब वो दोनों मेरी बेटियां बड़े-बड़े बच्चों की माँ हैं। Praise the Lord. And I am a grandmother. Praise the Lord. मैं नानी हूँ। अब मैं नानी हूँ। And God has promoted me in every area of my life. परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन के हर एक भाग में प्रभु ने मुझे बढ़ाया है। Praise the Lord. Praise the Lord. And I want to tell you that it was such a time. और ये वो समय मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ऐसा समय था। It was such a time that my husband deserted me to get married to another woman. और ये वो समय था जब मेरे पति ने मुझे छोड़ के किसी और स्त्री के साथ उन्होंने शादी कर ली, ब्याह कर लिया। And as a result, और उसका जो परिणाम हुआ of this blow, ये बड़ा सदमा जो था, और ये जो सदमा था, I became
a, a mad person for solid 3 months. और मैं एक बहुत पागलपन सा मैं महसूस, पागलपन सा नहीं, मैं पागल हो गई. 3 महीने के लिए मैं पागल हो गई थी. Yes, and that's what my the history of life is. और यही मेरे जीवन का वो इतिहास है. And I was mad for 3 months. I did not know, I did not eat, I did not weep, I did not. There was a big shock in my life. और ये मेरे लिए बहुत ही दुखित समय था, और वो मेरे लिए बहुत ही ऐसा समय था जब मैं ना खा पाती थी, ना बोल पाती थी, ना मैं कोई प्रतिक्रिया कर पाती थी. Everyone of my family, my brothers and my sisters, of course, specifically my brothers who were big cricketers. और जो मेरे परिवार में है, खास तौर से जो मेरे भाई हैं, वो महान क्रिकेटर हुआ करते थे. बड़े खिलाड़ी थे क्रिकेट के. And these all of them, they started running. और ये सब जो थे, वो लोग मुझसे दूर भागने लगे. And at that time, my mother, of course, my father had gone with the Lord. सब मेरे साथ थे क्योंकि वो प्रभु के पास जा चुके थे. My mother was the only person who stood with me. और केवल मेरी माँ वो शख्स थी, वो जन थी जो मेरे साथ खड़ी थी उस समय में. All the people said, और सब लोगों ने कहा that I was not going to live for a long time. और सब लोगों ने यही कहा कि मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगी. So my mother took me to the best of the psychiatrists, because Agra at that time had the biggest mental hospital. I was taken to the best of the psychiatrists. और सबसे जो प्रसिद्ध जो साइकियाट्रिस्ट था, उसके पास मुझे ले जाया गया. And they said, और उन्होंने कहा, he said she will never be normal again. और उसने इस प्रकार से कहा कि ये दोबारा से साधारण नहीं हो पाएंगी. She will always have some problem in her life. और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि इसकी जिंदगी में कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी. And everyone gave up. और सबने हार मान ली. There was hopelessness. निराशा थी चारों तरफ. No one was willing to stand with me. और चारों तरफ निराशा थी, इसलिए कोई मेरे साथ खड़ा रहना नहीं पसंद करता था. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. In fact, this is not the time that I should be saying praise the Lord, because that was a very difficult time of my life. और ये समय जो है, मैं ये नहीं कह सकती कि प्रभु की स्तुति, क्योंकि वो समय जो था मेरी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा दुखित समय था. And it was at such a time, और ये वो समय था, that my mother wrote a letter to one of my aunts who was in Lalitpur near Jhansi. और मेरी माँ ने जो एक हमारी आंटी को एक पत्र लिखा जो झांसी के पास ललितपुर में रहा करती थी. She was a believer. She was a Pentecostal believer. और वो एक पेंटिकॉस्टल विश्वासी थी. And my mother wrote to her that at the rate at which she is living, she will not be with us for more than a week or so. उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि जिस प्रकार से वो इस घड़ी रह रही है, ऐसा नहीं लगता कि वो एक हफ्ते से ज्यादा वो हमारे साथ वो जी पाएगी. So my aunt took leave from her office. और मेरी जो आंटी है, उन्होंने वहां से छुट्टी ली अपने ऑफिस से. She was the principal of the government inter college Lalitpur. और वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ललितपुर में वो प्रधानाचार्य थी. She took leave. और उन्हें छुट्टी ली वहां से. She came to Agra. और वो आगरा आई. And she said, और उन्होंने कहा, I know someone. और उन्होंने कहा, मैं किसी को जानती हूँ. The doctors here cannot heal her. और हो सकता है कि डॉक्टर जो चिकित्सक है वो यहाँ पे इनको चंगा नहीं कर सके. But I know someone. मैं किसी को जानती हूँ who can heal her. जो इसे चंगा कर सकता है. She took me along with my daughters to Lalitpur. और वो मेरी बेटियों के साथ मुझे ललितपुर ले गई. And in Lalitpur, और ललितपुर में the whole day she used to tell me about Jesus, saving grace of Jesus, and all the time she was talking about Jesus. और हर समय वो यीशु मसीह के बारे में बात करती थी, यीशु मसीह के अनुग्रह के विषय में हर समय वो बात किया करती थी. In those days, you know very well that there were no television telecasts. There were no salvation messages on the television. और आप सब जानते हो उस समय में ना वहाँ पे कोई ऐसा प्रसारण नहीं आता था जहाँ पे हम उद्धार के बारे में सुन सके, ना उद्धार के बारे में ज्यादा बताया जाता था. Once I remember when we were small children, only once in the year the Pentecostal convention was conducted.
और मुझे ऐसा याद है कि साल में एक बार जो पेंटिकॉस्टल कन्वेंशन हुआ करती, साल में एक बार हुआ करती थी। And salvation messages could be heard only in that. और केवल जो उद्धार का जो सुसमाचार था, वो केवल उसी सभा में सुनाया जाता था। Now my aunt used to talk to me about salvation, salvation, salvation. केवल उद्धार उद्धार और उद्धार की बात करती थी। I did not understand anything. मैं कुछ भी समझ नहीं पाती थी। I was still a mad person. और मैं अभी भी एक पागलपन में जीवन जी रही थी। मैं पागल जीवन जी रही थी। I was not understanding what was being said to me. और मैं नहीं समझ पा रही थी मुझसे क्या कहा। But I want to tell you, beloved, लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहती to हूँ, cut everything short, I want to tell you, सब कुछ संक्षेप में करके मैं आपको बताना चाहती हूँ। Bible says वचन इस प्रकार से कहता है, that when the word of the Lord comes on the ground, it never goes back void. और वचन में इसका सिक्का जब परमेश्वर का वचन जब भूमि पे करता है तो वो ऐसे ही वापस नहीं लौट जाता। And the word that came to me through my aunt never went void. और जो वचन मेरी आंटी के द्वारा मेरी जिंदगी में आया वो खाली नहीं लौट गया। It was taking its root in my spirit. और उसने उसकी जो जड़ थी, उसने मेरी आत्मा में उसने जड़ पकड़ ली। And it was one day at about 1:10 in the morning. और एक दिन सुबह 1:10 पर I never used to get sleep. और मैं सो भी नहीं पाया करती थी ज्यादा। Because the biggest sign of being a lunatic is that you don't get sleep. और पागलपन का एक जो निशानी है वो है कि आपको रातों को नींद नहीं आती है। I never used to get sleep. और मैं ज्यादा सोया नहीं करती थी। But that particular night the Lord put me off to sleep. और उस समय परमेश्वर ने मुझे एक मीठी नींद दी। And 1:10 in the morning I heard a voice. और रात को 1:10 पे मैंने एक शब्द को सुना। I heard a voice, मैंने एक आवाज सुनी। और मैंने एक आवाज को सुना वहाँ पर। And the voice was, और वो आवाज जो थी, search the scriptures. और वो उस पर ऐसे कि आप वचन को खोजो. Search the scriptures. वचन को खोजो। I thought that my aunt keeps speaking the whole day. I must be dreaming. और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी आंटी जो दिन भर मुझसे बातें करती है, हो सकता है मैं सपना देख रही हूँ। I turned and slept again. और मैंने करवट ली और मैं दोबारा सो गई। Second time. दूसरी बार। Very emphatic, बहुत प्रभावशाली। बहुत प्रभावशाली। The voice came again. और वो आवाज फिर से आई। Search the scriptures. वचन को खोजो। I could not sleep any longer. और मैं अब ज्यादा सो नहीं पाई। I got up from the bed. और मैं बिस्तर से उठी। By that time, और उस समय I had the sense. और मैं अपने इंद्रियों में अपने मेरी समझ काम कर रही थी। And I realized that if I switch the lights on, my children will wake up. और मैंने इस बात को जाना, यदि मैं बत्ती को जलाऊंगी तो मेरे लाइट को ऑन करूंगी तो मेरे बच्चे जाग जाएंगे। So I went to the dining room. और मैं डाइनिंग रूम में गई। Took my aunt's Bible because I did not have a Bible. और मैंने अपनी आंटी की बाइबल को लिया क्योंकि उस समय मेरे पास बाइबल नहीं थी। And I opened it. और मैंने उसको खोला। And it opened at the Gospel of John. और जब मैंने खोला तो उसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार Chapter 8. उसका 8 अध्याय Verses 7 onwards. और उसके 7 आयत से आगे मैंने इस प्रकार से पढ़ा। I did not know the reference and the context. मुझे reference context नहीं मालूम था कि इस कहानी का क्या है. But the Bible said, and Jesus was left alone with the woman. और इस प्रकार से वाले का यीशु मसीह वो स्त्री के साथ वहाँ अकेला रह गया। And Jesus said to her, और यीशु मसीह ने उससे कहा, Woman, where are those thine accusers? और यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा, वो लोग कहाँ हैं जो तुझे मार रहे थे, तो दंड की आज्ञा दे रहे थे? Has no one condemned you? और क्या किसी ने तुझे तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? स्त्री ने कहा, the woman said, No, Lord. उसने कहा, नहीं मेरे परमेश्वर, मेरे स्वामी। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, Neither do I condemn thee. उसने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। Go and sin no more. और कहा, जा अब पाप मत करना। Beloved church, whoever is listening, I just want to tell you, मैं आपको बताना चाहती हूँ that voice I heard, और वो आवाज जो मैंने सुनी, it went deep into my spirit, और वो आवाज जो है मेरी अंतरात्मा में उतर गई, and it did something to me which the
इलेक्ट्रिक शॉक्स कुड नॉट डू। मुझको पहले डॉक्टर्स इलेक्ट्रिक शॉक्स देते थे, जो इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं हुआ। वो चाहते थे कि मैं रोऊं किसी रीति से, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक से मैं नहीं रोई, लेकिन खुदा के कलाम से मैं उस दिन उसी वक्त रोने लगी। I started weeping, और मैं उस समय उस वक्त रोने लगी। and I don't know for how long I wept, और मुझे ये भी नहीं मालूम है कितने लंबे समय तक मैं रोई। but at about 4 in the morning, और सुबह 4 बजे my aunt came into the room. और मेरी आंटी उस कमरे में आई She started jumping, और वो उछलने लगी वहां पर and आकर। she said, "Beta, you don't know what has happened. और उन्होंने मुझसे कहा तुम नहीं जानती कि क्या हुआ है। You have been saved." उन्होंने कहा कि तुम्हारा उद्धार हुआ है। I still did not know the meaning of salvation, और मैं अभी भी नहीं जानती थी उद्धार का मतलब क्या होता है, but there was peace in my heart. लेकिन मेरी जिंदगी में एक शांति थी। Beloved, that was the day, और मेरे प्रिय वो समय था and today is the day. और आज का वो दिन है। Then that was the day I started walking with him. और उस दिन वो दिन है जब से मैंने उसके साथ चलना शुरू किया। He became my husband. और वो मेरा पति बन गया। He became my friend. वो मेरा दोस्त बन गया। He became my guide. और मेरे को चलाने लगा। He is everything that gives me the authority and the power. और वो शख्स बन गया जो मुझे सब प्रकार की अधिकार मुझे देता है। He has taken me far and wide in this nation. और वो मुझे इस देश से दूसरे देशों में ले गया। He has taken me from one corner of the nation to the another corner और of the एक nation. छोर से दूसरे छोर तक वो मुझे लेके गया। I think Kerala is the only state where I have never preached. केवल एक केरला ऐसा स्टेट है जहाँ मैंने प्रचार नहीं किया। I have preached in all the states of this nation. I give glory to God. और मैंने भारत के सारे राज्यों में प्रचार किया। इस बात के लिए प्रभु को महिमा देती हूँ। I have preached abroad. और मैंने विदेशों में प्रचार किया। I have lived like the son of the Lion of Judah. और मैं इस प्रकार से जी हूँ जिस प्रकार मैं से यहूदा के गोत्र गोत्र के सिंह की बेटे की तरह मैंने जीवन जिया है. And I know who I am. मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। I know my source और मैं अपने स्तोत्रों को जानती हूँ because he has told me, क्योंकि उसने मुझसे कहा है I, your maker and your husband and the Lord of hosts is my name. और उसने इस प्रकार से कहा कि मैं तेरा कर्ता तेरा पति हूँ, इस्राएल का परमेश्वर मेरा नाम है। सेनाओं का यहोवा सेनाओं का नाम यहोवा है. मेरा The नाम Lord है। of hosts is my name. सेनाओं का यहोवा मेरा नाम है। Hallelujah. हालेलुया। Oh beloved, और मेरे प्रियो rejoice this evening. और आज आनंदित हो ये शाम Young में। people, और जवान में old भाइयों people, और बुजुर्ग लोगों whoever is there, और जो कोई भी आज यहाँ whoever पर है is listening, और जो कोई भी आज सुन रहा है, know जो जानता है that the Lord कि परमेश्वर who saved me जिस परमेश्वर ने मुझे बचाया है who saved me from dying और उस मृत्यु में से मुझे बचाया है is still the same. और आज भी वो वैसा ही He's the परमेश्वर है। same yesterday, today and forever. वो कल आज युगान युग तक एक सा परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। So beloved, I just want to thank the Lord, और आज मेरे प्रियो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती and I हूँ। want to tell you, और मैं आपको बताना चाहती हूँ if only you hear the voice of God, और केवल यदि हम उसकी आवाज को सुने and if you only understand what he is saying, और यदि आप इस बात को समझ जाए कि वो क्या कह रहा है, you will be a new creation. आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे। Stop listening to the voice of men. अब मनुष्य की आवाज सुनना बंद कर दें। I will be talking to you on this subject, और मैं आज मैं इसी विषय में आपसे बातचीत करूंगी। but at the moment I just want to thank the Lord और इस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना for चाहती हूँ giving me life कि मुझे जीवन दिया उसने and life in abundance. और बहुत आयत का जीवन दिया। I'm a person मैं वो व्यक्ति हूँ who has been blessed by the Lord. और जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुई हूँ। He has used me उसने मुझे इस्तेमाल किया है to raise a second line of leadership in this nation and unto nations. और ताकि वो नई पीढ़ी को खड़ा कर सके आने वाले समय में। उसने मुझे नई पीढ़ी को खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया है इस देश में और दूसरे देशों में. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। So we just want to thank him, मैं परमेश्वर का धन्यवाद and करती I हूँ। want to tell you, मैं आपको बताना चाहती हूँ if only कि सिर्फ you are in a situation यदि आप किसी परिस्थिति में हैं where you know कि आप वहाँ जानते हैं no one is helping you, आपको पता है कि आपकी कोई मदद नहीं कर रहा look है, unto Jesus. केवल यीशु मसीह की ओर Look देखें। unto Jesus. यीशु मसीह की ओर देखें।
Look unto Jesus. यीशु मसीह की ओर देखो। He alone is able to save. और वो अकेला काफी है आपको बचाने के लिए। He alone is able to save. वो अकेला काफी है आपको बचाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। One more song of praise and worship, and we will hear the word of God. एक और गीत हम लोग आराधना गाएंगे, उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Because as we worship the Lord, और जैसे कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, you see, we don't worship to worship because we know some songs. हम इसलिए आराधना नहीं करते कि हम कुछ गीतों को जानते हैं। What is the meaning of worship? आराधना का मतलब क्या है? Worship means a response to something that you can see. और आराधना का वो मतलब है कि हम उस बात की प्रतिक्रिया दे जिसको हम देख रहे हैं। आराधना जो हम देखते हैं उसके प्रति प्रतिक्रिया होती है। Hallelujah. हालेलुया। So we see Jesus resurrected. और हम पुनरुत्थित यीशु मसीह को इस घड़ी देखते हैं। We know who we are. हम जानते हैं हम कौन हैं। We know whose we are, और हम जानते हैं हम किसके हैं। and we worship Him और हम उसकी आराधना करते हैं। because we are not dead people. क्योंकि हम मृतक लोग नहीं हैं। We are not people who are who are in any kind of bondage. हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं हैं। But we are people who are the redeemed sons of the Redeemer Jesus Christ. और हम यीशु मसीह जो छुटकारा देने वाला है उसके द्वारा हम उसके छुड़ाए हुए संतान हैं। Amen. आमीन। And beloved, before we sing this, I want to tell you, इससे पहले कि हम इस गीत को गाएं, मैं आपको बताना चाहता the हूं। Bible says, वचन कहता है, now listen church, listen carefully. और कलीसिया इस बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। The Bible says वचन इस प्रकार से कहता है that the creation is groaning for the manifestation of the sons of glory. और वचन में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर सृष्टि जो है बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है। The creation is groaning for us to manifest ourselves as the sons of God. अब सृष्टि जो है बड़ी आशा भरी नजरों से हमारी ओर देख रही है कि हम प्रकट हो परमेश्वर की संतान के He रूप does में। not need, the creation is not waiting for super spiritual Christians. और जो सृष्टि है वो जो अलौकिक जो मसीह है उनका इंतजार नहीं कर रही है। Is now the creation is not waiting for people who are spiritual, over spiritual, to act in faith. और सृष्टि उन विश्वासी उन पुत्रों का इंतजार नहीं कर रही। हाँ, जो कि विश्वास नहीं करते लेकिन केवल एक ढर्रे में प्रार्थना कर रहे हैं, ढर्रे में क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं, है ना। ढर्रे में गाते, ढर्रे में प्रार्थना करते, ढर्रे में उपवास करते जाते, 40 दिन उपवास करते, 21 दिन उपवास करते, लेकिन कुछ होता नहीं। होता इसलिए नहीं है क्योंकि हम आवाज नहीं सुनते और हम जानते नहीं है हम कौन है, लेकिन आज हम छुटकारा पाएंगे। यस, सो गॉड लेट गॉड बी ग्लोरीफाइड। प्रभु का धन्यवाद हो, ग्लोरी बी टू किंग जीसस। और यीशु मसीह का धन्यवाद करते इस घड़ी। We thank him for this blessed moment. और इस आशीषित समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Beloved, I want to share with you the word and the message that the Lord has put upon my heart. और मेरे प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उस वर्ष के द्वारा, उस संदेश के द्वारा जो प्रभु ने मेरी इस घड़ी हृदय में डाला है। This is the season. Yes. ये वो ऋतु है when God is looking for people और परमेश्वर उन लोगों को खोज रहा है with whom he can share his agenda. कि वो उनके साथ अपने कार्यक्रम का कार्य सूची को उनके साथ बांट सके। God is not interested in people who are imposing their agenda on him. और परमेश्वर उन लोगों को नहीं ढूंढ रहा जो अपने कार्य सूची को उस पर प्रकट करते हैं, but he is waiting for a people who are ready to fit into his agenda. और परमेश्वर उन लोगों का इंतजार कर रहा है कि जो तैयार है कि उसके कार्य सूची में अपने आप को ढाल लें। People who want to be a part of his program. और वो लोग जो उसके कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहते हैं, प्रभु उनको खोज रहा है। The heaven is in need of trustworthy and dependable people. और इस घड़ी स्वर्ग को जो है उन लोगों की आवश्यकता है जो विश्वास योग्य हैं। Yes. और जिन पे वो डिपेंड कर सके, जिन पे वो निर्भर हो सके। आमीन। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जिन पर वो निर्भर हो सके। और यस, आई मीन इट, हम खुदा पे निर्भर तो हैं लेकिन खुदा भी यहाँ निर्भर
ऐसे लोग चाहता है जो उसके ऊपर, जिनके ऊपर वो निर्भर हो सके. Praise the Lord. He is in need of trustworthy people. और उसे इस घड़ी ऐसे लोग चाहिए जिसपे वो जो विश्वास योग्य हो. Praise the Lord. Praise the Lord. He does not, you see, these days. आप देखिए इन दिनों में. Now I will be speaking a few things that will be very, 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 what should I say, that will sound bitter to the ear. और मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी, हो सकता है वो बातें जो है सुनने में बहुत कड़वी लगे. But I have never compromised with the word of God. लेकिन मैं कभी परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं करती हूँ. Whatever I hear from God, I speak it. और जो कुछ मैं परमेश्वर सुनती हूँ मैं बोल देती हूँ. I don't believe in mincing the word of God. परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ के बोलना मुझको नहीं आता. I don't know how to mince the word of God. और मैं नहीं जानती कि परमेश्वर के वचन को कैसे तोड़ा मोड़ा जाए. It may please you, it may not please you. हो सकता है ये आपको खुश करे, हो सकता है आपको खुश ना करे. But it has to please God. लेकिन ये परमेश्वर को खुश करना जरूरी है. Beloved, I want to tell you that we became a part of a church that was more of a social club. और मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम कलीसिया का वो हिस्सा बन गए जो आधुनिक बातों पे ज्यादा मन लगाती है. हम एक क्लब की भांति काम करने लगे. क्लब की भांति काम करते हैं. We became the part of a social club, एक सामाजिक साथ आने वाले लोगों का. हम आत्मिक रीति से साथ ना आते थे, हम सामाजिक रीति से साथ आने वाले लगे थे. And we started listening to people who were all the time telling us good ear-soothing messages. और हम उन लोगों के साथ रहने लगे, उन लोगों के साथ संगति करने लगे वो लोग वो वचन सुनना पसंद करते हैं जो उनके कानों को आराम देती है. नहीं, उनके साथ सुनाने वाले हमको कड़वा वचन सुनाना भूल गए. वो हमको अच्छी बातें सुनाते. But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, listen carefully and speak prophetically. और बहुत ध्यान से सुनिएगा. I speak prophetically. और मैं इसको भविष्यवाणी के रूप में बोल रही हूँ. Good days now, church, are not going to stay in. We are not going to have good days that are going to stay for a long time. और हम उस समय अच्छे दिनों में नहीं जी रहे जो. ना. आने वाले दिनों में बहुत से लोग कहें कि अच्छे दिन आने वाले हैं. अच्छे दिन नहीं आएंगे. Church, we will not see better days that will come to stay. अच्छे दिन ठहरने वाले दिन अब नहीं आएंगे. Days will become worse. और दिन जो है और बुरे होते जाएंगे. Calamities will come. और बहुत सी विपदाएं आएंगी. You see the world is full of calamities. और आप देखते हैं कि इस समय पूरा संसार जो एक विपदा से जूझ रहा है. More are coming, so get ready, church. और भी आने को है, इसलिए कलीसिया तैयार रहिए. Stop being fleshly people. Let us become spiritual people. और अब ज्यादा शारीरिक ना रहे, अब आत्मिक बनते जाएं. God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है. And we have to hear him in the spirit. और हमें उसमें आत्मा में होकर उसकी सुनने की आवश्यकता है. We can't hear him in the with the mind. और हम अपने स्वाभाविक दिमाग से उसकी नहीं सुन सकते. We can't hear. It is not from mind to mind. It is from spirit to spirit. और ये मन से मन की बात नहीं. ये बुद्धि से बुद्धि और ज्ञान से ज्ञान की बात नहीं, ये आत्मा से आत्मा की बात. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. This is the time. ये वो समय है. God is raising people. परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा कर रहा है. Who preach the word. जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं. And I want to tell you. और मैं आपको बताना चाहती हूँ. After these things become normal, after the lockdown and this pandemic is over. और इससे पहले कि ये सब एक साथ सामान्य हो जाए, लॉकडाउन जितना भी चल रहा है अभी, जब ये सामान्य होगा, church will not be the same goody church. है ना, बहुत अच्छे लोग, प्यारे लोग, धीमा बोलने वाले लोग, अच्छा मीठा बोलने वाले लोगों की कलीसिया अब नहीं होगी. It will not be the same church. और ये वैसा चर्च फिर से नहीं होगा. It will be a different church. कलीसिया जो होगी भिन्न कलीसिया होगी. It will be a handful of chosen people. और ये कुछ चुने हुए लोग होंगे, जो मुट्ठी भर लोग होंगे. It will be a people who will preach and demonstrate the power of God. और ये वो लोग होंगे जो प्रचार करेंगे और परमेश्वर के सामर्थ का प्रकटीकरण देखेंगे. Paul says in 1 Corinthians chapter 2 verse 4.
और पौलुस जो है पहले कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय की 4 आयत पर इस प्रकार से कहता है, Paul says like this, और इस प्रकार से पौलुस बात करता है, that when I speak, and in my speech और and in my preaching, there was no enticing words of wisdom, but it was the demonstration of the power of God. और वो वचन में इस प्रकार से कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। The church in the days gone by, पिछले दिनों में कलीसिया में जरूरत से ज्यादा मानवीय बुद्धि आ गई थी. There was a lot of human wisdom. और Greek dictionary and Hebrew dictionary was more powerful than the actual foundational word of God. और जो परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर का जो वचन है, उससे ज्यादा परमेश्वर के वचन से ज्यादा यूनानी डिक्शनरी और इब्रानी डिक्शनरी की बातें होने लगी. ग्रीक डिक्शनरी में ऐसा मीनिंग है, इब्रानी डिक्शनरी स्टॉप इट इन द नेम ऑफ जीसस. ये सब लोग यीशु मसीह के नाम से, बिकॉज़ पॉल सेज, पौलुस प्रकार से कहता है, he did not preach the enticing words of human wisdom, और वो कह रहा है मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है, but I preached power, लेकिन वो कहता है मैं सामर्थ का प्रमाण देता हूँ, power of the spirit. परंतु आत्मा की सामर्थ का And प्रमाण. from where does the power of the spirit comes? और जो आत्मा की जो सामर्थ है वो कहाँ से आती है? It does not come with what you see with your human senses, और जो आप अपनी physical senses, जो आप अपनी शारीरिक इंद्रियों से, इंद्रियों से देखते हैं, वो उसके द्वारा नहीं आती, but it comes with our relationship with God. लेकिन जब जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, उसके द्वारा वो आती है. When we know the source of our strength, we know who we are. और जब अपनी सामर्थ का जब हम स्रोत जान जाते हैं, हम समझ जाते हैं हम कौन हैं. Jesus is the source of our strength. और प्रभु यीशु मसीह हमारी सामर्थ का स्रोत है. Church, it is time for us to stop listening to the voice of man. और कलीसिया ये समय है कि हम मनुष्यों की सुनना छोड़ दे, बंद कर दे. It's time that we stop running behind Eli's. और एली के पीछे भागना. हम ये समय नहीं है कि हम एली के पीछे भागे. This is the time to stop dictating your terms to God. और ये समय वो नहीं कि हम परमेश्वर को अपने रीति से चलाएं. Remember understand what I am saying. समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रही हूँ. In the past days, I have observed in the churches, मैंने कलीसियाओं में देखा है, बैठ जाते हैं एक बड़ी सी लिस्ट लेके अपना एजेंडा लेके. Yes, we sit with our agenda. कार्य सूची में लेकर हम लोग बैठ जाते हैं. 10 points. 10 उसमें 10 पॉइंट्स होते हैं. Do this, do this, do this, do this, do this. Amen. और ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, उसके बाद आमीन. But God does not need a people like that. और परमेश्वर को इस प्रकार के लोग पसंद नहीं चाहिए. But God needs a generation. और परमेश्वर को वो पीढ़ी चाहिए who understands what God is saying. वो जो समझे कि परमेश्वर क्या बोल रहा है. And who knows what God wants, God's voice is saying. और वो इस बात को समझ सके कि परमेश्वर की आवाज क्या है. Open your Bibles to the book Gospel of Mark chapter 9. आइए अपने वचन को खोलेंगे और निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय. Gospel of Mark chapter 9. और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय. I want to tell you tonight, all of you who have joined. और मैं आपको बताना चाहती हूँ जितने लोग आज जुड़े हैं हमसे. I want you to be the part of the core team, the inner team that the Lord is raising. और मैं चाहती हूँ हम उस टीम का हिस्सा बन जाए जो प्रभु इस घड़ी खड़ी कर रहा है. God is raising the core team right now. प्रभु core team, inner team, अंदर वाले समूह को खड़ा कर रहा है. परमेश्वर अंदर वाले समूह को खड़ा कर रहा है. People who know what is happening inside. अब वो लोग जो जानते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. People who know the hearts of the heavens. और वो जो इस बात को समझ सके कि स्वर्गीय इच्छा क्या है. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So beloved, मेरे प्रियो, the Bible here says, और इस प्रकार से वचन कहता this है, is the time you all know. और हम सब जानते हैं वो समय है. Jesus takes Peter, James and John. और प्रभु यीशु मसीह याकूब, यूहन्ना और पतरस को on the Mount of Transfiguration. और रूपांतरण के पहाड़ पे ले गया. And there, और उस वहां पर
he was transfigured. और वहां पर उसका रूपांतरण हुआ, He was transfigured. वहां उसका रूपांतरण हुआ। And there, और वहां पर the Bible says, और वचन इस प्रकार से कहता है, he was seen speaking, talking to Moses and Elijah. और वो वहां पे दर्शाया जा रहा है कि वो वहां मूसा और एलिया से बातचीत कर रहा है। His garment became as white as snow, और उसके जो उसके वस्त्र है वो उज्जवल हो गए हैं। and it became so white that no man from on the earth could make them whiter than that. और ऐसे उज्जवल हो गए कि पृथ्वी पर वैसे उज्जवल कोई मनुष्य उस वस्त्र को नहीं कर सकता। And Elijah and Moses talking to him. और एलिया और मूसा उससे बातें कर रहे हैं। And if you read the Amplified Bible, और यदि आप एम्प्लीफाइड बाइबल में इसको पढ़ेंगे, it says और इस प्रकार से लिखा है, they were having a long drawn conversation with Jesus Christ. बड़ी लंबी बात ये यीशु मसीह से कर रहे हैं, सदियों की बात यीशु मसीह से कर रहे हैं। सदियों की बात प्रभु यीशु मसीह से कर रहे हैं। It could be heard by Peter, John, James and John. और ये जो है ये पतरस, याकूब, यूहन्ना इन बातों को सुन रहे हैं। And they were doing it. और वो बातें बातें इसलिए कर रहे थे। खुदा पतरस, यूहन्ना और याकूब को ये चिन्ह दे रहा था कि मेरा पुत्र था, मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र सर्वदा रहेगा। Jesus was and is and ever shall be. यीशु मसीह था और है और सदा रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So they saw it. और उन्होंने ये देखा। And when they saw it, और जब उन्होंने ये देखा, they felt very good. और उन्होंने बहुत अच्छा लगा। You see, some of us, और हम में से बहुत से, when we go to a meeting, और जब हम सभाओं में जाते हैं, I've heard people saying like this. और मैंने सुना है लोग इस प्रकार से बातचीत Oh करते हैं। sister, ओ सिस्टर, what anointing! और कितनी अभिषेक था। I got goosebumps. और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। I got goosebumps. मेरे तो रोंगटे खड़े हो I गए। felt so good in my spirit. और मेरे अपने अंदर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। And I wanted to stay there. और मैं तो वहां रहना चाहती थी। Oh my beloved. और मेरे प्रियो, Some people say I go to that church because I had that there is a feel good factor there. और बहुत से लोग कहते हैं मैं उस कलीसिया में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे वहां पर बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस अच्छा महसूस ये होता है। अच्छा क्या होता है? अच्छा, What is this feel good factor? और ये अच्छा क्या होता है? Beloved, मेरे प्रियो, the enemy, the devil knows how to make you feel good. और ये शैतान जानता है कि आपको किस रीति से आपको खुश करना है। He always entices you with the glamour of the world. और वो हमेशा आपको संसार की चकाचौंध से आपकी मुलाकात कराता रहता है। When Peter saw it, और जब पतरस ने इसको देखा, oh, he was excited. और वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। He had goosebumps. और उसके रोंगटे खड़े हो गए। He felt good. और वो बहुत अच्छा महसूस करने लगा। And instead of hearing Jesus, और यीशु मसीह की सुनने के बजाय, instead of understanding the will of God, और परमेश्वर की इच्छा को जानने के बजाय, he started dictating his terms to Jesus. और वो अपनी बातों को जो प्रभु को बताने लगा, सिखाने लगा, और उसके ऊपर थोपने लगा। And he said, और उसने कहा, Master, let us stay here. और स्वामी वही काम करते, हम लोग यहीं रहते हैं। Let us stay back. और हम लोग यहीं Let रहते us हैं। stay here. हम लोग यहीं रहेंगे। See the audacity of Peter. उसका हिम्मत तो देखिए जरा, है ना? खुदावंद यीशु मसीह को suggestions दे रहा है ना? कुछ समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रही हूँ? Are you understanding what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रही हूँ? There are moments. और कुछ क्षण ऐसे होते हैं, ऐसे ज्यादा क्षण होते हैं ज्यादातर क्षण ऐसे होते हैं, when we suggest our terms to God. और तब हम अपनी बातों को प्रभु यीशु परमेश्वर को सिखाते हैं, उसको थोपते हैं। Let us stay here. हम यहाँ रहेंगे। Let us build. और हम बनाएंगे। Let us build 3 tents. और हम 3 तंबू बनाएंगे। Let us build 3 tents, one for Moses, one for Elijah, one for you. और हम 3 तंबू बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक आपके लिए। Hello, are we understanding what the word is saying? आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? Beloved, मेरे प्रियो, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहती हूँ, this is the season ये वो ऋतु है when God जब परमेश्वर does not want people like Peter, परमेश्वर को पतरस जैसे लोग नहीं चाहिए, who walk through emotions जो भावनाओं में बहते हैं and speak through their human wisdom. और अपनी मानवीय बुद्धि से बातें करते हैं। This is not the time to be to use your wisdom, but this is the time to use the wisdom of God. और ये वो समय नहीं है कि हम अपनी बुद्धि से सोचे, ये समय है कि हम परमेश्वर की बुद्धि से सोचे।
ठहरे हुए लोग, people who want to stay, और वो लोग जो ठहरे हुए हैं, people who want to build, और वो लोग जो बनाना चाहते हैं, people who want to keep Jesus at the same level as the prophets. और जो यीशु मसीह को केवल भविष्यवक्ता के रूप में रखना चाहते हैं। God is fed up of such a church. परमेश्वर उन सब से थक गया है। ऐसी कलीसिया से खुदा थक गया। ऐसी कलीसिया उससे खुदा थक गया है। Because you see, in the past days, और यदि आप देखें पिछले दिनों में, we were listening more to the voice of the prophets rather than the voice of Jehovah God. और हमने बहुत से भविष्यवक्ताओं से सुना, परमेश्वर से ज्यादा नहीं, हम बहुत से भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी की मीटिंग, what do we mean to say? हम क्या कहना चाहते हैं? This is not the time to hear the prophets. That's why God has stopped this mega church and star preachers. God has stopped it. और ये वो समय नहीं है कि हम भविष्यवक्ताओं की सुने, इसलिए परमेश्वर ने जो बड़े-बड़ी कलीसिया हैं, भविष्यवक्ताओं के रोक दिया है। God has restricted us to Zoom meetings. और परमेश्वर ने हमें Zoom मीटिंग्स है उनको इकट्ठा किया है ताकि परफॉर्मर्स को जो आके स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, खुदावंद उनको शांत कर सके। पर आने वाले दिनों में, in the days to come, such performers will not be allowed to perform. और आने वाले दिनों में जो दिखाते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो अपना दिखावटीपन नहीं दिखा पाएंगे। There will be no star preachers. और जो स्टार जो प्रचारक है वो नहीं होंगे। There will be no mega churches. और बड़े-बड़े कलीसियाएं नहीं होंगी। There will be only one church, and that will be the Church of Jesus Christ. और केवल एक कलीसिया होगी, वो कलीसिया यीशु मसीह की होगी। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, when Peter was saying all these things, और जब पतरस ये सारी बातें बोल रहा है, the 6th verse says, और 6ठी आयत में इस प्रकार से लिखा है, that Peter was speaking, और पतरस जब बोल रहा था, वो इसलिए बोल रहा था, because he was afraid, क्योंकि वो डरा हुआ था, वो डर गया था, हाँ, आत्मिक नजारा देख के डर गया। Don't speak to God out of fear. परमेश्वर से भय के साथ बात ना करें। Don't speak to him out of hopelessness. और जो आशाहीन बात है उसके साथ उससे बातचीत ना करें। Don't speak to him out of insecurity. और अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए उससे बात ना करें, but speak to him knowing who you are. और उससे इस प्रकार से बात करें, जानते हो कि हम कौन हैं। And that will happen. और ये होगा when we implement the 7th verse in our lives. और जब हम 7वीं आयत को तब हम सब 7वीं आयत को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देख सकेंगे। उसको जब हम 7वीं आयत को अपने जीवन में काम करने देंगे, तब हम खुदा की सामर्थ को समझ सकेंगे। When Peter was trying to tell his agenda to God, और जब पतरस जो है अपनी कार्य सूची परमेश्वर को बताने की कोशिश कर रहा है, a cloud came, the 7th verse says, और लिखा है कि एक बादल ने उन्हें छा लिया। a cloud came, और एक बादल ने उन्हें छा लिया 7वीं आयत में, and a voice came from the cloud, और उस बादल में से एक शब्द निकला, and the voice said, और वो शब्द ने कहा, this is my beloved son, ये मेरा प्रिय पुत्र है, hear him, इसकी सुनो, hear him, इसकी सुनो, listen to him, उसकी सुनो। hallelujah, 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 hallelujah। Beloved, I understand the depth of the voice of God, because it was the voice of God that changed my life. और मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की शब्द की गहराई को समझती हूँ, क्योंकि उसी शब्द आवाज की गहराई को जानती हूँ, क्योंकि उसी आवाज ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You see, as long as we see and we react with our understanding, और जब हम अपनी सोच के द्वारा और अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, अपनी समझ के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया को दिखाते हैं, we don't get an answer from God. तब हम परमेश्वर से हमें उत्तर परमेश्वर से हमें नहीं मिलता है। But the moment, लेकिन वो जिस क्षण we hear from God, हम परमेश्वर से सुनते हैं, we know who we are. और तब हम जानते हैं कि हम कौन हैं। We know who we are. और तब हम समझते हैं हम कौन हैं। Hallelujah. Hallelujah. You see, Jesus had taken Peter on the Mount of Transfiguration. और आप देखें कि यीशु मसीह पतरस को रूपांतरण के पहाड़ पे ले गया, because very soon, क्योंकि बहुत जल्दी after this, आप इसके बाद
he was going to be crucified. क्योंकि उसके बाद उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था। And he wanted the core team, the inner team, to see the future of the that was coming as the church age. और वो अपने जो अंदरूनी सामूहिक जो उसकी जो समूह था उसको वो दिखाना चाहता था कि जो होने वाला है। He was taking Peter into the church age, into the age of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के युग में, कलीसिया के युग में पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को ले जाना चाहता था, लेकिन पतरस अपनी बुद्धि से काम करता हुआ उसको 10th एज में वापस खींच रहा। And that is what happens, church. और कलीसिया यही कलीसिया में होता है। ऐसा ही हो रहा था। हम बिल्डिंग बना रहे थे। We were building buildings, we were building orphanages, we were building all kinds of things, but we were not building the temple of the Holy Ghost. और हर प्रकार का हम निर्माण कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हम नहीं बना रहे थे। We were not having a relationship with God. और हमारा जो रिश्ता था वो परमेश्वर से नहीं कायम हो रहा था। So God said, और परमेश्वर ने कहा, let me stop it. और मुझे रोकने दो। So He allowed all this that has happened right now. और परमेश्वर ने ये इसको होने दिया जो कुछ आप देख रहे जो हो रहा है इस समय में। This lockdown. और ये जो लॉकडाउन है, God has allowed. परमेश्वर ने ये होने दिया है। Because God now needs His church to be put on the wheel again. और क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसी कलीसिया जो है वापस से उसी स्थान पे उसको चाक पर चढ़ा दे। He is the potter. वो जो कुमार है। And the church is the clay. और कलीसिया जो मिट्टी है। And specifically the present church that is broken totally. और जो वर्तमान की जो कलीसिया जो बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी है। The people who cannot even meet. और जो लोग अब मिल भी नहीं सकते एक दूसरे से। The only thing that we can do, we can just go into the hands of the potter. और सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि अपने आप को हम कुमार के हाथों में दे दें। The potter is at the wheel. और कुमार जो है वो चाक पे है। And he say, और वो कह रहा है, this is my beloved son. और इसने ये बोल रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। Listen to him. इसकी सुनो। Hear him. इसकी सुनो। This is not the time to hear the noise. This is the time to hear the voice. और ये शोर शराबा सुनने का समय नहीं है, परंतु ये आवाज सुनने का समय है। This is not the time to dictate terms. This is the time to be dictated by God. ये परमेश्वर को डिक्टेशन देने का समय नहीं है, ये परमेश्वर से डिक्टेशन लेने का समय है। डिक्टेशन लेता वो व्यक्ति है जो ओबीडिएंट होता है। Praise the Lord. This is the time for the church to be obedient. और ये समय कलीसिया के लिए कि वो आज्ञाकारी बने। Beloved, I want to tell you. मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहती हूँ। This was the time. और ये वो समय था। When Jesus was telling Peter. और जब यीशु मसीह पतरस को बता रहा है। And in verse 9. और 9वीं आयत में। As they were coming down of the mountain. और जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। He said to the disciples. और उसने अपने चेलों से इस प्रकार से कहा। Don't share this experience with anybody else. ये जो कुछ तुमने देखा किसी से ना कहना। Till the Son of Man is risen from the dead. जब तक कि मनुष्य का पुत्र मुर्दों में से ना जी उठे। He's talking about the day of Pentecost. और वो इस समय जो है वो पेंटिकोस्ट के दिन के बारे में बात कर रहा है। And he's telling Simon, I will make you Peter on the day of Pentecost. और वो कह रहा है कि शिमोन मैं तुझे पतरस बनाऊंगा पेंटिकोस्ट के दिन के समय। But till then be quiet, don't dictate. लेकिन उस क्षण तक शांत रहे और अपनी मुझे मत सिखा। हाँ, मुझे मत सिखा, है ना? ये सिखाना जो खुदा को है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। We have to stop teaching God. हमें परमेश्वर को सिखाना बंद करना होगा। We होगा। have to become teachable. हमें सीखने वाला बनना है। Beloved people of God. मेरे प्रियो, this is the time. ये वो समय है। I want to tell you. मैं आपको बताना चाहती हूँ। God is raising people. परमेश्वर लोगों को खड़ा कर रहा है। Who will be made from Simon to Peter. और जो शिमोन से पतरस बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। Who will become the solid foundation. और जो एक मजबूत नींव बनेंगे। For the getting ready of the bride for whom Jesus is coming. और एक अपने आप को दुल्हन के रूप में तैयार कर रहे हैं जिसे यीशु मसीह लेने आने वाला है। This is the time. और ये वो समय है। Jesus is getting people ready
Like people like Sauls are becoming Pauls. और परमेश्वर उन लोगों को इस घड़ी तैयार कर रहा है जो शाऊल से पौलुस बने हैं। Saul again. और शाऊल जो है दोबारा से नहीं, Saul ने भी, शाऊल ने भी he heard the voice परमेश्वर की आवाज को सुना and became Paul. और वो पौलुस बन गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He knew his source. वो अपनी स्तोत्र को जानता था, He knew his authority. वो अपने अधिकार को जानता था, He knew who he is and whom he serves. और वो जानता था कि वो कौन है, वो किसकी सेवा करता है। There was a time in the book of Acts, और एक समय था प्रेरितों के काम में, chapter 27, और उसके 27वें अध्याय में verses 20 to 23. और उसके 20 से लेके 23 आयत तक। There was a time और वो समय था where there was a mighty tempest. और एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था. और एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। There was hopelessness everywhere. और वहाँ पे सब किसी के पास कोई आशा नहीं The थी। Bible says, और वचन कहता है no, there was no hope of life remaining. और वहाँ पे जीने की कोई आशा नहीं बची थी। Beloved, we are also living in the times where there is hardly any hope. We hardly know what's going to happen tomorrow. और मेरे प्रिय, हम भी उसी समय में जी रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे पास कोई आशा नहीं, हमें नहीं पता कि अगला कल क्या होगा, कल कोरोना क्या रूप लेगा, कल कलीसिया में क्या होगा, हमको नहीं मालूम। लेकिन एक चीज हमें मालूम है, और वो चीज अगर हमें मालूम हो जाए कि हम किसके हैं और हम किसकी आराधना करते हैं, तो सब कुछ स्थिर हो जाए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, वचन कहता है in verse 20, और उसके 20 आयत में, there were no moon nor stars. और ना सूरज दिखता था, ना चांद दिखा। चांद तारे दिखाई दिए। All hope of life was gone. और सारी जो आशा थी जीने की, वो खत्म हो रही थी। You see, when everything is good, we say, praise the Lord, hallelujah. और आप देखिए, जब सब कुछ ठीक होता है तो हम कहते हैं, प्रभु आपकी स्तुति हो, हालेलुया। But at a time when everything is dark and gloomy, और जब वो समय आता है कि जब सारी चीजें अंधकार में दिखाई पड़ती हैं, only one who knows the source can stand up. और केवल वही वहां पे खड़ा रह सकता है जो जानता है कि मेरा स्तोत्र क्या है, स्रोत क्या है, स्तोत्र क्या है। जो जानता है कि मैं कहां से ताकत पाता हूं, वही खड़ा रह सकता है। हालेलुया। On that day, और उस दिन death was facing Paul. और मृत्यु पौलुस के आगे खड़ी थी। यस। Paul had no hope. No one had hope. और वहां पे किसी के पास कोई आशा नहीं थी। But Paul stood up. और लेकिन पौलुस खड़ा हुआ। He stood up in the face of all odds. और सारी विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध में वो खड़ा हुआ। He stood up. और वो खड़ा हुआ। And he said. और उसने बोला। Last night. पिछली बीती रात में। An angel of the Lord whose I am and whom I serve. और एक स्वर्गदूत आया, उस खुदा का जिसका मैं हूँ और जिसकी मैं सेवा करता हूँ। हालेलुया। उसने मुझसे कहा कि कोई भी हानि नहीं होगी, सिर्फ जहाज डूबेगा, लेकिन जितने लोग तेरे साथ हैं वो सब बच जाएंगे। हालेलुया। God needs such a generation. परमेश्वर को इस पीढ़ी की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनको अपना स्रोत मालूम है, जो कह सकते हैं मैं जानता हूं मैं कौन हूं। I know whose I am and whom I serve. मैं किसका हूं और किसकी सेवा करता हूं, मुझे मालूम है। और वैसा ही आगे, and further on he says it's going to happen. और उसने आगे कहता है कि ऐसा ही होगा। Just as I've heard from God. जैसे मैंने परमेश्वर से सुना है। Just as I have heard from God. और जैसा मैंने परमेश्वर से सुना है, वैसा ही होगा। It's going to happen. वैसा ही होगा। It's going to happen. वैसा ही होगा। Beloved, मेरे प्रियो, yesterday, कल, today and forever, Jesus is the same. और कल आज गाने यीशु मसीह एक सा है। Situations will change. और परिस्थितियां बदल जाती हैं। Everything will change. सब कुछ बदल जाएगा। After this lockdown is over, even the church will have a different. It will be functioning in a different way. You can write it down. आप जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद कलीसिया जो है एक भिन्न प्रकार से काम करने वाली कलीसिया हो जाएगी।
आप चाहे तो लिख सकते It हैं। will be a reset. दोबारा का बनाई गई कलीसिया, स्थापित की गई कलीसिया होगी, दोबारा स्थापित की गई कलीसिया होगी. It will be a church ये वो कलीसिया है, with कलीसिया no होगी, nonsense. और जो अपनी क्रियाओं में नहीं, हाँ ना, जो जिसमें फालतू बातें नहीं होंगी. With no nonsense. फालतू बातें नहीं होंगी इसमें, No nonsense. फालतू बातें नहीं होंगी, It will have the sense of God. उसमें परमेश्वर की उपस्थिति होगी। Beloved people of God, मेरे प्रियो, it will be a church. और वो ऐसा कलीसिया होगी Hallelujah. That will have कि उसके पास the people वो लोग, who will be hearing like Elijah heard. और जैसे एलिया ने सुना वैसे वो लोग सुनेंगे। ऐसे लोगों के खुदा को तलाश है, जो शमौन नहीं पतरस हैं, जो शाऊल नहीं पौलुस हैं, जो तिशबी हैं, आदिवासी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं एलिया की तरह, लेकिन फिर भी जानते हैं कि वो कौन है। हालेलुया। In 1 Kings chapter 17 verse 1, और पहला राज्य उसका 17 अध्याय उसकी पहली आयत में you see everything, आप वहां देखते हैं everything was against Elijah. और सारी बातें जो है वो एलिया के विपरीत है। The governance was against Elijah. The leadership was against Elijah. और जो वहाँ की जो प्रभुता है वो भी एलिया के विरोध में है। Everything was against Elijah. सब कुछ उसके विरोध में है। But in such a situation, लेकिन उस परिस्थिति में भी the Bible says the Tishbite. It means he was a tribal man. He was an Adivasi, not an educated man. वचन इस प्रकार से कहता है तिशबी, जिसका अर्थ है आदिवासी, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। He was just an ordinary man. और वो एक साधारण सा पुरुष था। But he stands up. और लेकिन वो खड़ा होता है। He stands up. और वो खड़ा होता है। And और hallelujah. Hallelujah. He says something और कुछ कहता है which the church needs to say today, not in emotions but with the inner authority of the Holy Spirit. जो आज की कलीसिया को बोलना जरूरी है, भावनाओं के द्वारा नहीं, लेकिन अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। He says, और वो कहता है the Lord before whom I stand, वो परमेश्वर जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, in His name, और उसके नाम I में say मैं कहता हूँ that unless I speak, और जब तक मैं ना बोलूं, unless I speak, और जब तक मैं ना बोलूं, there will be neither any dew और ना तो ओस गिरेगी, nor any rain on the face of the earth. और ना ही भूमि पे कोई वर्षा होगी। He does not say unless God says. और वो इस प्रकार से नहीं कहता जब तक परमेश्वर ना कहे। He says unless I say. वो कहता जब तक मैं ना बोलूं, मैं ना According to कहूं, my word, मेरे शब्दों के द्वारा, जब तक मेरे वचन ना जाए, तब तक भूमि पे ना ओस गिरेगी और ना वर्षा। An ordinary man, और एक साधारण सा व्यक्ति hearing the voice of God, परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, becomes the voice of God, परमेश्वर की आवाज बन जाता है, becomes the mouthpiece of God, परमेश्वर के मुख की वाणी बन जाता है, and changes the economy of an entire nation. और पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को वो बदल देता है। Hallelujah. हालेलुया। In situations that we are living in right now, और जिस परिस्थिति में मैं और आप आज रह रहे हैं, you know the economy of our nation. आप जानते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है। You know what's happening. आप जानते क्या हो रहा है। People are losing their jobs. लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। People don't know what's going to happen tomorrow. लोगों को नहीं पता कल क्या होने जा रहा है। People don't know whether they are going to live tomorrow or not. और उन्हें नहीं पता कि कल वो जिएंगे या नहीं जिएंगे। But in the face of all this, और इन सारी बातों के बीच में if only we know who we are, और यदि हम जान जाए कि हम कौन हैं, we will stand up हम खड़े होंगे and we will speak like Elijah. और हम एलिया की तरह बोलेंगे। We will become the voice of God. हम परमेश्वर की वाणी बन जाएंगे। God needs voices right now. Voices. खुदा को आवाजों की आवश्यकता है। Yes. जो उसकी आवाज बन जाए। He needs voices that will become His voice. परमेश्वर को उन आवाजों की आवश्यकता है जो उसकी आवाज बन जाएं। People who know, लोग जो जानते हैं who they are, कि वो कौन है। people who know वो लोग जो जानते हैं that they are not dictating
कि वो वो खुदा परमेश्वर को को नहीं नहीं सिखा रहे हैं, हैं, लेकिन वो खुदा से सीख रहे हैं। Beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, this is the time ये वो समय है God is raising people like Samuel. और परमेश्वर जो सैमुएल की राह लोगों को खड़ा कर रहा है। All young people who are joined with me tonight, और जितने जवान लोग मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहती हूँ, God is raising you परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है as Samuel. सैमुएल की नाई, As Samuel. सैमुएल की नाई। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I tell you one thing. और मैं आपको एक बात बताती हूँ, Stop running behind false prophets. और झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे भागना बंद कर दे। You see, in the beginning I said stop hearing the prophets. I don't mean to say stop hearing every prophet, but stop hearing all the false prophets who are always telling you about prosperity, prosperity, prosperity. और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भविष्यवक्ताओं की सुनना बंद कर दो। इसका मतलब ये नहीं था कि, इसका मतलब ये था कि जो झूठे भविष्यवक्ता जो हर समय केवल संपन्नता की बातें करते हैं, उनकी सुनना बंद कर दीजिए। Do this much, so God will do this. और यदि आप परमेश्वर के लिए ये करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए ये करेगा। I saw there are prophets these days who prophesy like this. और मैं बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो इन दिनों में ऐसे भविष्यवाणी कर रहे हैं। I can see, sister, I can see angels over your head. और मैं बहन में देख सकती हूँ कि स्वर्गदूत देख आपके सर सकता हूँ, भविष्यवक्ता बोलता है। देख सकता हूँ कि स्वर्गदूत आपके सर पे मंडरा रहे हैं। There was a prophet from Bangalore. और एक भविष्यवक्ता थे बेंगलोर से। I can't name him. और मैं उनका नाम नहीं ले सकती। He came to me और वो मेरे पास आए in Mumbai, और मुंबई में, and he said, और मुझसे ऐसे बोले, "Sister, God is asking me to prophesy over you." और परमेश्वर मुझसे बोल रहा है कि मैं आपकी भविष्यवाणी करूं। Well, I told him, since he was a young person, I wanted to encourage him. और वो एक जवान व्यक्ति था और मैं उसे उत्साहित करना चाहती थी। So I said, "Go ahead, brother." मैंने कहा ठीक है भाई बोलिए। So he said, और उसने बोला, "Sister, बहन, I see you with a briefcase in your hand. और मैं आपको एक ब्रीफकेस, एक सूटकेस के साथ आपके हाथों में एक सूटकेस देखता I हूँ। see you boarding a jumbo jet." और मैं देखता हूँ कि आप जम्बो जेट पे जा रही हैं, चढ़ रही हैं। चढ़ रही हैं। And I knew where he was sending me to some either to California or to Texas. और मैं जानती हूँ मुझे या तो कैलिफोर्निया या टेक्सास भेज रहा था। And that is the last thing that that's the last place where I want to go. और यही वो लास्ट आखिरी जगह थी जहाँ मैं जाना। हाँ, ये बिल्कुल मेरा दर्शन है ही नहीं है, मेरा दर्शन मेरा देश है। Hallelujah. My vision is my country. मेरा दर्शन मेरा देश है। God has given me birth in India because on the day of judgment I will be asked about India. परमेश्वर ने मुझे इंडिया में इसलिए जन्म दिया ताकि जब न्याय का दिन होगा तो परमेश्वर इंडिया के बारे, भारत के बारे में मुझसे पूछेगा। I have to answer it about India, not about California. और मुझे भारत के विषय में जवाब देना होगा, ना कि कैलिफोर्निया के विषय में। I hope you are understanding what I'm saying. और आप समझ रहे होंगे, आप समझ सकते हैं मैं आपसे क्या बोल रही हूँ। This is not the time to you see, this is not the time to be impacted and to be anointed by the whites and the blacks. और ये वो समय नहीं है कि हम काले या गोरे के द्वारा अभिषेक किया जाए। This is the time for the brown people to evangelize the world. ये वो समय है कि जब ब्राउन लोग हैं वो हम गेहुए रंग के लोग जो हैं इस घड़ी सुसमाचार प्रचार करें। Praise the Lord. Praise the Lord. This is the time. ये वो समय है Samuels are rising. कि सैमुएल खड़े हो रहे हैं। Beloved, मेरे प्रियो, Samuel, if we read 1 Samuel chapter 3, of course we are not going to read that, but you can jot it down. आप यदि आप इसके पहला सैमुएल उसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं, अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। The Bible talks about Samuel becoming a mighty prophet. अब वचन इस प्रकार से बताता है कि सैमुएल जो है एक भविष्यवक्ता बन गया, एक सामर्थी भविष्यवक्ता बन गया। And a mighty prophet does not stand up by the laying of the hands of some mightier prophet. और जो सामर्थी जो भविष्यवक्ता होता है वो ऐसे वो दूसरा और किसी बहुत बड़े भविष्यवक्ता जिसके पास बड़ी डॉक्टरेट हो उसके हाथ रखने से भविष्यवक्ता नहीं बनता है। A prophet is a prophet because he speaks the word of God's mouth. भविष्यवक्ता वो भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर के मुख से निकली वाणी है उसको वो बोलता है। A prophet is a person who speaks the truth. और भविष्यवक्ता वो व्यक्ति है जो सत्य को बोलता है। The Bible calls Abraham a prophet.
परमेश्वर अब्राहम को एक भविष्यवक्ता के रूप में बुलाती है Bible calls Moses a prophet. और मूसा को भविष्यवक्ता बोलती है, Abraham never prophesied. लेकिन अब्राहम ने कभी भविष्यवाणी नहीं की। But Genesis 20 verse 7 says Abraham was a prophet. लेकिन उत्पत्ति उसका 20 अध्याय इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहम जो 20 था, का 7. 20 के साथ में लिखा अब्राहम जो था एक भविष्यवक्ता था। Yes, that's how he was introduced. और इस तरीके से उसका परिचय होता है। Abraham never prophesied. और अब्राहम ने कभी भविष्यवाणी नहीं की। There are people in the Bible, और बहुत से लोग बाइबल में, कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, who who never prophesied, जिन्होंने कभी भविष्यवाणी नहीं की, yet they were prophets. उसके बावजूद भी वो भविष्यवक्ता Yet थे। they were prophets. उसके बावजूद वो भविष्यवक्ता है। Prophet is a person who speaks the truth. और ये भविष्यवक्ता वो व्यक्ति है जो सत्य की बातों को, सत्य के वचन को बोलता है। A prophet is a person who says, "Thus saith the Lord." और जो भविष्यवक्ता है वो कहता है सेनाओं की यहोवा की ये वाणी है। A prophet does not say, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा था तो आप भी ऐसा सुन लो। No, a prophet is a man or a woman of authority. और जो भविष्यवक्ता होता है उसके पास अधिकार होता है। You see, Samuel became a mighty prophet. और शमूएल जो एक सामर्थी भविष्यवक्ता बन गया, because क्योंकि he stopped running behind Eli. क्योंकि उसने एली के पीछे भागना बंद कर दिया था। God did not allow him परमेश्वर ने उसको आज्ञा नहीं दी to run behind Eli. कि वो एली के पीछे भागे। 1 Samuel chapter 3 verse 10 says, और पहला शमूएल उसका 3 अध्याय की 10 में इस प्रकार से लिखा है। you see, every time Samuel was running to Eli, और आप देख सकते हैं कि हर बार जो शमूएल था वो एली के पीछे भाग रहा था। 1 Samuel chapter 3 verse 10 says, और पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसकी 10 में लिखा God है, came down और परमेश्वर उतर आया and stood in front of Samuel और वो शमूएल के सामने खड़ा हो गया and spoke to Samuel. और शमूएल से बातें की। And he did not allow him to go to Eli. और उसने उसको एली के पास जाने नहीं दिया। Then Samuel heard the voice of Jehovah. तब शमूएल ने यहोवा परमेश्वर की वाणी को सुना। Hallelujah. Peter was asked to hear the voice. और पतरस जो था वो परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए कहा गया था उसको, because he was trying to speak in his own strength. क्योंकि वो अपनी सामर्थ में, अपनी ताकत में बात करना मांग रहा था। और अपनी ताकत में जब तक बिना सुने हुए बात करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। There are so many preachers in the world today. और यहाँ इस दुनिया में बहुत सारे प्रचारक हैं whose life does not impact anybody. जिनकी जो जीवन है वो किसी पे प्रभाव नहीं डालती। They are just filling their pockets. वो केवल अपनी जो पॉकेट्स है उनको वो भर रहे हैं, अपनी जेबों को भर रहे हैं, अपनी जेब जेबों गरम को कर भर रहे रहे हैं। Their authority is not with them और उनकी जो अधिकार है वो उसके साथ नहीं है, because they are not hearing the voice. क्योंकि वो परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन रहे हैं। I told you, Saul heard the voice and became Paul. और मैंने आपको बताया कि शाऊल ने परमेश्वर के प्रभु की वाणी को सुना और वो पौलुस बन गया। Elijah the Tishbite was hearing the voice and was a man known in the entire nation. और एलिशा ने परमेश्वर की वाणी एलिया ने परमेश्वर की वाणी को सुना और पूरे संसार में वो जाना जाता है। Praise the Lord. And Samuel और शमूएल heard the voice परमेश्वर की उसने वाणी को सुना, of God, परमेश्वर की वाणी को सुना, and he became और वो now 1 Samuel chapter 3 verses 19 and 20. और पहला शमूएल 3 अध्याय उसके 19 और 19 आयत में इस प्रकार से कहा है। The Bible says like this. और वचन इस प्रकार से कहता है, And he grew up. और वो बढ़ता गया। He grew up. और वो बढ़ता गया। And he became a mighty man of God. और वो परमेश्वर का एक सामर्थी जन बन गया। And not a word of his mouth ever fell to ground. और उसके मुंह का कोई भी शब्द भूमि पे गिरने ना पाया, गिरने नहीं दिया जाता था। Praise the Lord. Hallelujah. And then verse 20 says, और 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, from Dan to Beersheba, और दान से बेर्शेबा तक he was known as a prophet, as the attested prophet of the Lord. और परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता जाना गया। Attested, परमेश्वर का से नहीं, परमेश्वर की तरफ से सर्टिफाई किया हुआ prophet था।
जिसके मुंह का कोई भी शब्द भूमि पे नहीं गिरता। ये होते हैं भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता वो नहीं होते जो कहीं ट्रेनिंग करके आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझको आपके सर पे फरिश्ते होते हुए दिखाई दे। Praise the Lord. They are soothsayers. हाँ, जो आजकल कलीसिया में बहुत से भावी कहने वाले लोग हैं, भविष्यवक्ता नहीं है, भावी कहने वाले लोग। They are not prophets, they are soothsayers. वो भविष्यवक्ता नहीं है परंतु भावी कहने वाले लोग हैं। And soothsayers, जो भावी कहने वाले होते हैं, in the coming scenario of the church, और आने वाला जो समय है कलीसिया का, the soothsayers will be made quiet. और जो भावी कहने वाले हैं वो शांत हो जाएंगे, शांत कर दिए जाएंगे। इस खुदा की आवाज, ये परमेश्वर की आवाज है। Soothsayers will not be leading the church any longer. और भावी कहने वाले अब कलीसिया को अब वो नहीं चलाएंगे। हाँ, नई नई बातें करके, नई नई थ्योरीज और डॉक्ट्रिन्स निकाल के, हर बार नई कहानी सुना के चलाने वाले लीडर्स को खुदा ने शांत कर दिया। हालांकि वो आजकल फेसबुक पे रोज सुबह 24 घंटे बैठे रहते हैं। हाँ, आजकल फेसबुक पे 24 घंटे मैं देखती हूँ लोग लाइव रहते हैं। I see people 24 hours live on the Facebook. It's good to speak about God. और मैं देखती हूँ कि 24 घंटे लोग जो फेसबुक पे लाइव रहते हैं, ये अच्छी बात है। But it is not good to speak your own wisdom. लेकिन ये अपनी बात अपनी बुद्धि के द्वारा बोलना ये अच्छी बात नहीं है। This is the time to speak the wisdom of God. ये समय है कि हम प्रभु की बुद्धि के द्वारा बोलें। Let's come together एक साथ आए and honor him. और उसका आदर करें। Let's go और चले हैं and see him transfigured. उसका रूपांतरित रूप को देखें, but not give dictations to God. और उसको सिखाए नहीं, उसको अपनी बातें उस पर थोपे नहीं, but hear his voice. लेकिन उसके शब्द को सुने। Let us become Pauls. और आइए हम पौलुस बन जाएं, who can face death and stand up and say praise the Lord because no one will die. और जो मृत्यु के सामने खड़े होकर, जब मृत्यु सामने खड़ी है, वो इस बात को परमेश्वर की स्तुति हो क्योंकि कोई भी नहीं मरेगा। Let us be like Elijah. और एलिया की तरह हो जाएं, who will change the economy of the nation. इसने उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। Let us be like Samuel. और शमूएल की तरह हो जाएं, who will be known from Kashmir to Kanyakumari. जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने जाएं। ऐसे लोग, the Lord is raising such people. और परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है। From Dan to Beersheba. तो दान से बेर्शेबा तक, from Kashmir to Kanyakumari. कश्मीर से कन्याकुमारी तक, you will become a voice of God. आप परमेश्वर की वाणी बन जाएंगे। you will become a voice of परमेश्वर की वाणी बन जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Let's bow our heads in prayer. आइए अपने सरों को झुकाएं प्रार्थना में। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, want to thank you and praise you. आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, because क्योंकि tonight आज की रात्रि you have redeemed your children. आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया है, अपनी संतान को छुटकारा दिया है, to be your sons. ताकि वो आपकी संतान बन सके। They will stand और वो खड़े होंगे and they will work for the groaning creation. और वो उस आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए वो कार्य करेंगे। They will work for the groaning creation. नाश होती हुई सृष्टि के लिए वो खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। This will be a different generation. Hallelujah. और ये जो पीढ़ी है ये भिन्न पीढ़ी होगी। This will be a different church. और ये कलीसिया जो है ये भिन्न कलीसिया होगी। This will not be a place of traditions and human wisdom. और ये वो जगह नहीं होगी जहाँ पे रीति रिवाज या मानवीय बुद्धि कार्य करे। But this will be a place लेकिन where the Spirit of God will flow.
ये वो जगह होगी जहाँ परमेश्वर का आत्मा स्वयं रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is coming into our hearts tonight. परमेश्वर आज हमारे हृदय में आ रहा है। God is coming into our hearts tonight. परमेश्वर आज की रात्रि हमारे हृदय में आ रहा है। God is coming into our hearts tonight. परमेश्वर आज की रात्रि हमारे हृदय में आ रहा है He is doing a new work. और परमेश्वर एक नया काम कर रहा है। He is the Lord who has come into the temples of our heart. और ये वो परमेश्वर है जो हमारे हृदय रूपी मंदिर में वास कर आ रहा है। Our God is a unique God. हमारा परमेश्वर Advut. अद्भुत परमेश्वर है। Let us be unique tonight. आज हम लोग भी अद्भुत हो जाएं And let us say, here am I, Lord. और इस बात को बोले, परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं अपनी बुद्धि से नहीं, आपकी बुद्धि से बनूं. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। Go over to my brother. भाई के हाथों में सौंपे। Praise the Lord.